जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा सेपरेशन, डाइवोर्स या पति पत्नी के बीच में तकरार को दूर करने के लिए, प्रेम बने रहने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। तो इस संदर्भ में सबसे पहले यह जान लिया जाए कि विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार जन्म कुंडली के 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी की स्थिति से किया जाता है। फिर अगर स्त्री जातक की कुंडली का विचार किया जा रहा है तब पति के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का विचार करना होता है, और अगर पुरुष जातक की कुंडली का विचार किया जा रहा है तब जन्म कुंडली में पत्नी के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति का विचार करना होता है। सामान्य तौर पर जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और बृहस्पति शुक्र की स्थिति का विचार करना होता है इस संदर्भ में। लेकिन किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के दूसरे भाव, जन्म कुंडली के नवम भाव जो कि भाग्य स्थान, स्त्रियों के लिए सौभाग्य स्थान, फिर जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी जन्म लगन का भी विचार करना होता है, वह किसी किसी जन्म कुंडली में। लेकिन प्रायः जो है वह जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और बृहस्पति शुक्र की स्थिति के विचार करने से यह जानकारी मिल जाती है कि जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए या क्या क्या ग्रह दोष है वैवाहिक जीवन में। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा यह समझने का प्रयास किया जाए। यह कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में, जो कि यह विवाह स्थान, पति स्थान, पत्नी स्थान होता है, जहां नंबर 12 लिखा है, वहां चंद्रमा और राहु दो ग्रह बैठे हुए हैं। 7वें भाव पर देखा जाए किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो 7वें भाव पर जन्म कुंडली के प्रथम भाव से शनि की, केतु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जन्म कुंडली के चौथे भाव से मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यह दोनों दृष्टि जो है, मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि और केतु की 7वीं पूर्ण दृष्टि, यह नुकसानदेह है। मंगल यहाँ तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं तो यह नुकसानदेह दृष्टि है, और राहु बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव में, वह भी 7वें भाव को पीड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में, ताकि वैवाहिक जीवन की परेशानी न बनी रहे, सबसे पहले मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, मसूर दाल का दान करना चाहिए और नित्य देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, इस जन्म कुंडली में शनि और केतु जो है वह जन्म लगन में बैठे हुए हैं। शनि केतु का जन्म लगन में बैठना भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और एक इस जन्म कुंडली में बुध जो कि लग्नेश है और शुक्र जो कि भागेश है, वह दो पापी ग्रह शनि और राहु की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है और राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है, और 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ में होने से भी वह पीड़ित है, बुध और शुक्र। और फिर ऐसे में यहाँ बुध और शुक्र से संबंधित रत्न भी धारण करना बड़ा लाभकारी होगा। जैसे बुध ग्रह से संबंधित रत्न यहाँ पन्ना धारण करना चाहिए, और शुक्र से संबंधित रत्न सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। और फिर इस प्रकार हमने जाना कि इस जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।